हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी एकदम ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और कह रहा है कि जैसे भी आप तैयार रहें, एकदम डेट आ चुका है, उल्टी गिनती स्टार्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बीच में फंस जा रहे हैं। तो हमको जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कहने का मतलब प्रत्येक टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। जैसे होता क्या ना, बच्चों को देखते हैं तो हो जाएगा हो जाएगा, तो केवल हो जाएगा नहीं, जब तक खुद बैठोगे नहीं पेन कापी लेके ना, तब तक पता ही नहीं चलेगा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैथ कहता है कि आपको टाइम देना है, जब आप उसको टाइम दोगे तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि टाइम दोगे तो तुम आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से होंगे। बहुत बल्ले बल्ले करके ऐसे आराम सर पे हाथ फिरते हुए प्यार से कर जाओगे, समय भी बच जाएगा। लेकिन अगर कहोगे केवल हो जाएगा देख के, तब तो वहाँ दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर लो। जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम होने वाली है वो यहीं पे हो जाए, यहीं हम उसका निपटारा कर दे। ठीक है जी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करिए। जैसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं, स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, रुकिए सर पहले हम ही कर लेते हैं। तो तुरंत देखो माइंड सेटअप, यानी पहले देख के कैलकुलेट करो कि दिमाग में क्या आंसर आ रहा है कि नहीं, और देख के आंसर बता दे जा रहे हो, फिर जैसे मैं बताऊंगा ही तुरंत 30 सेकंड के अंदर, तो फिर आप उस वहां से आप अपने कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हो, क्या हमने सही किया क्या हमने रॉन्ग किया। ठीक है जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठना ही, मैथ पढ़ना है तो कॉपी पेन रहना चाहिए। केवल देख के सो के ऐसे देखने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है जी। तो देखते हैं, दिया हुआ समीकरण को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका 5 MCQ मैं पहले करा दिया हूँ। दिया हुआ है इसमें कि ए बी और सी का मान बताना है। किसका बताना है? ए बी सी। तो इस तरह सबसे पहले बनाना है, और क्या दिया जी, और ए बी सी का नाम लिखना है। चलिए ए बी सी का नाम भी लिखते हैं और बता भी देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, दिया क्या है जी रसगुल्ला। यहाँ जो दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 2x + 3y बराबर में 10 दिया जी। तो क्या बोला है कि ऐसे बनाइए, मतलब किनारा का होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या ठीक है भाई, 0 चाहिए। ये देखो 2x, एक दिया है +3y, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करोगे इसको, 2x + 3y - 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। कह रहा है कि ए बी सी बताना है। उसी तरह तो लिख लेंगे हम इसका ax + by + c इक्वल टू 0। अब मैं कहूँगा तुलना करने पर यह समीकरण 1 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 की कंपेयर करने पर, यानी कि तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो क्या होगा, ध्यान सुनो। कैसे करोगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस देखना है, आंखों का गेम है। तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स के बगलिया में कौन है, तो यहाँ दिया है ए, वहाँ का दिया है 2, ए का मान निकल गया, ए बराबर क्या हो जाएगा 2। दिमाग लगाना है, खाली देखना तो है जी रसगुल्ला। अभी क्या दिया है बी, अभी क्या दिया 3, यानी कि बी बराबर हो जाएगा हमारा 3। साइन के साथ लिखते हैं। अब देखो यहाँ क्या दिया है जी सी, सी, और यहाँ क्या दिया प्लस, यहाँ माइनस, पूरा पूरा क्या हो जाएगा -10, -10। सी की वैल्यू हो जाएगा -10। ए बी सी कंपेयर करके लिख लोगे तो सबसे पहले इसे बना लेना, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि यह क्वेश्चन है हलवा। हलवा तुरंत थोड़ा सा भूजो, चीनी डालो, तुरंत पानी डाल के तैयार। अब देखो दिया हुआ है समीकरण 2x = 3 को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करिए। दो चर यानी एक्स वाई, यहाँ तो खाली एक्स से दिया है, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। तो ध्यान से सुनना, दिया हुआ है 2x बराबर में क्या दिया है जी, 3 दिया हुआ है। 2x बराबर में 3 दिया हुआ है, तो क्या करोगे जी, 2x बराबर जैसे 3 दिया हुआ है ना, हम दिमाग लगाएंगे तो अच्छा 2x बराबर 3 दिया है और 2 चर में कह रहा है, तो एक ही चर है x दिया हुआ है, तो क्या करेंगे जी 2x, फिर देखो प्लस, तो यहाँ कुछ है ये नहीं है तो 0, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ y हो जाएगा। ये 3 उधर है, इधर बुला लो, -3 इक्वल टू 0, और ए रहा हमारा इक्वेशन दो चर में। दिस इज एक्स चर, दूसरा हो जाएगा y, एक हो जाएगा कांस्टेंट। बस y के जगह बगल y लिख लेंगे, बगलिया में क्या हो जाएगा, कोई नंबर है ये नहीं था, 0 मान लेंगे b की वैल्यू। ठीक है जी। अब a हो गया, यानी दो चर हमारा हो गया, एक x है और क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया हुआ है यदि बिंदु 2 3 दिया हुआ है तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इसमें क्या करोगे आप, उस रेखा का समीकरण बताना है और कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है। ठीक है जी। तो क्या क्या दिया हुआ है, बिंदु का निशान है 2 है, और क्या दिया है जी 3 दिया है। अगर x को मान लेते हैं 2 और y को मान लेते हैं 3 दिया ना जी, तब भी आप बना सकते हो इक्वेशन। कैसे बनाओगे जी, देखो x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो देखो हमको मतलब एक तरह से बैलेंस इक्वेशन बनाना है कि एक्स वाई रखें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देख लो तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर क्या और कुछ बना सकते हो क्या, तो चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कर दूँ 2 और मैं कर दूँ एक्स 2x, ठीक है जी, 2x हो जाएगा। और यहाँ क्या कर लूँ मैं y, तो कितना हो जाएगा जी 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो y लिखेंगे तो बैलेंस भी तो होना चाहिए जी। एक्स वाई रखने पर बैलेंस मतलब जो भी रखे एक नया इक्वेशन हमको मिल जाना चाहिए। मैं क्या कर देता हूँ यहाँ ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 2x। अब फिर से क्या कर लो, यहाँ एक y दिया है ना 2x और y इक्वल टू, अब कहोगे सर कहाँ मान ले हम, कुछ तो मानना पड़ेगा ना जी 2x। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ 2x की कितना दिया है 2, 2 दूना 4, और y कितना है पता है, y नहीं पता है, तो कितना रखोगे y, तो यहाँ क्या रखें, मैं क्या रखूं, तो y की वैल्यू हमारा 3 चाहिए, 3 चाहिए ना, तो यहाँ रख लो माइनस। देखो क्या कर लोगे जी, यहाँ रख लोगे माइनस, हो गया। यहाँ देखो 2 दूना, यहाँ रख लो -1, समझ रहे हो, दिक्कत हो रहा है आपको, ध्यान से सुनो। अरे 2x दिया है ना, मैं आपको बैलेंस करना सिखाता हूँ। अरे 2x कितना दिया है जी 2, और माइनस में क्या दिया है y कितना दिया है 3, बराबर में -1, -1 लिखा है, 1 मिनट 1 होना चाहिए, 1 हो जाएगा। करके देखो 2 दूना 4 -3 बराबर क्या हो जाएगा 1, देख रहे हो 4 में 3 गया 1 बराबर 1, यानी 2x - y क्या हो जाएगा 1। तो आप ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन बनाएंगे। वही बोल रहा है कि इस पर कितने समीकरण हो सकते हैं, अरे भैया बहुत सारा समीकरण बना सकते हैं इसी में, कभी इसको बढ़ा लो कभी इसको बढ़ा लो। तो 2x वैल्यू वही होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2x - y = 1। अब मैंने दिखा भी दिया आपको कि 1 आएगा, कैसे 2 दूना 4 और -3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर फिर मैं कह दूं x माइनस कितना जी 3y दिया ना, 3y लिख लो तुम्हारी मर्जी। तो x कितना दिया है 2, कितना दिया है 2 माइनस 3y है ना 3, y कितना दिया 3, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 में 2 जाए कितना -7, कितना जाएगा माइनस में 7। तो कहने का मतलब आप इस 2 और 3 को रखोगे तो बैलेंस होना चाहिए, सिंपल सा फंडा है, 2 और 3 रखे बैलेंस होना चाहिए, और ज्यादा उससे मतलब नहीं है। अब देखो दिया है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। दिया हुआ है y बराबर 3x + 5, ये दिया जी y बराबर 3x + 5, इधर बुला लो y माइनस क्या हो जाएगा जी 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अभी देख रहे हो मेरे बाबू यह कितने वेरिएबल में है, मतलब कितने चर है, 2 गो चर है, एक y है और ये क्या है x है, 2 चर मिल गया। और 2 चर वाले समीकरण जो होते हैं उनमें x की वैल्यू चेंज करते जाओ, y अपने आप चेंज होता जाएगा, x चेंज करोगे तो y चेंज हो जाएगा, और y चेंज करोगे तो x चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे करते 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 सुबह से शाम हो जाएगा, खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिट तक जाती है। तो देखो कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा तो नहीं होगा, केवल 2 हल है तो गलत दिया है। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो ध्यान सुनो, एक क्या दिया जी नोटबुक, तो हम मान लेंगे, माना नोट बुक की कीमत, माना नोटबुक की कीमत कितना है x रुपया है, कितना है जी x रुपया है, और कलम की एक ही है, एक कलम की कीमत कितना है जी रुपया y रुपया है, हो गया। अब क्वेश्चन के अनुसार प्रश्नानुसार चलेंगे हम, जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे मैं लिखूंगा। प्रश्नानुसार बोला है कि एक नोटबुक की, बोला है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, यानी कि एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुना किसके है, एक कलम की कीमत, एक कलम की कीमत। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे एक कलम की कीमत। नोटबुक की कीमत कितना है जी x रुपया, आई कितना है 2, और कितना है y रुपया, तो x बराबर 2y या x - 2y = क्या हो जाएगा 0। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया हो तो थम दीजिए और बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो फिर देखो इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन जिसको मैं कराऊंगा कल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डोज रहेगा आपका, जैसे दवा खाते हो थोड़ा थोड़ा वैसे भी थोड़ा थोड़ा भी डोज रहेगा। इसको 4 हल बोला है, कल आप इसका होमवर्क तरीके पे करके आइएगा, फिर मैं बताऊंगा। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।